हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल आईआईटी में स्वागत करता हूँ। आईआईटी मीन्स इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट फॉर टॉपर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात, मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स क्या होती है? ब्रांच होती है किसकी? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की ब्रांच तो फिर सभी है। ठीक है, मैथ्स का तो चैप्टर है ही है, तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? ये सब ब्रांच होती है, सब ब्रांच ऑफ किसकी? लीनियर एल्जेब्रा। क्योंकि इसके मैट्रिक्स के अंदर जो डाटा लिखा जाता है वो लीनियर डाटा लिखा जाता है हमेशा। जैसे एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, मैंने कहा मेरे पास एक्स शर्ट है और एक शर्ट 3 रुपए की है, तो कितने रुपए की होगी टोटल? 3x रुपए की। सिमिलरली मेरे पास क्या कहते हैं 4 शर्ट है और एक शर्ट 4 रुपए की, एक शर्ट है और कितनी शर्ट है? वाई शर्ट है, कितने होगी? 4y रुपए की। मान लो टोटल 50 रुपए की है। सेम इक्वेशन मैंने कोई और ले ली, 5x + 7y = 11। ठीक है, देखा जाए तो वेरिएबल की पावर 1 1 है, तो क्या हुआ? हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए। 3 4 5 7। ठीक है, लीनियर डाटा को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। और इक्वल वाले को बी मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ, 50 और 11। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि मैट्रिक्स जो क्या होती है? सब ब्रांच होती है किसकी? लीनियर एल्जेब्रा की। मैट्रिक्स नाम का कॉन्सेप्ट दिया किसने था? इसके फादर आर्थर कायले ने दिया था। कब दिया था? 1850 में दिया था। ठीक है, मेन इसका फादर जो आर्थर कायले था, लेकिन अकेले इसका योगदान नहीं था, एक इसका फ्रेंड भी था जिसका नाम था जेम्स सेल्वेस्टर। लेकिन गूगल करोगे तो आर्थर कायले आएगा, तो इसलिए मैंने वही लिखा है। ठीक है, इसके बाद इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड इन। किसके अंदर दिखाते हैं? इसके अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। और क्या बोल सकते हैं हम इसे? हार्ड ब्रैकेट। और क्या बोल सकते हैं इसे हम? बिग ब्रैकेट। और क्या बोल सकते हैं हम इसे? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन कोई कोई क्या कहता है मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। कोई कोई कहता है कि मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका? रो और कॉलम का। और कोई बंदे क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम। रो और कॉलम के ग्रुप को मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग बंदों के अलग अलग ओपिनियन है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या होती है? सब ब्रांच होती है लीनियर एल्जेब्रा की। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ली, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, जितने भी हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं इसको बोलते हैं रो 1, ये हो जाएगी रो 2 और ये हो जाएगी हमारी रो 3। ठीक है, सिमिलरली जितने भी वर्टिकली लिखे हुए हैं ये हो जाएगा हमारा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। कॉलम को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय। कॉलम को हम डिनोट कर सकते हैं सी से, कॉलम को हम डिनोट कर सकते हैं जे से, स्मॉल जे से। ठीक है, और कॉलम को हम डिनोट कर सकते हैं एन से। सेम रो को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय। रो को हम डिनोट कर सकते हैं आर से, रो को हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल आई से, रो को हम डिनोट कर सकते हैं एम से। ठीक है, देखो A11 का मतलब क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 3 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 2 1 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो
थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। ठीक है भाई। तो इसलिए पहले क्या बोला जाता है, रो, बाद में क्या बोला जाता है, कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर कोई पूछने लगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस ऐसे ही शो कर देना है। ठीक है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछने लगे तो m क्रॉस n, मतलब मल्टीप्लाई कर देना सीधा। ठीक है। जैसे एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे, एग्जांपल के जरिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने एक कोई मैट्रिक्स ली अपनी मर्जी से, 9 2 11 5 7 4 6 8 10 12 14 16। अब देखो यहाँ पे कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब 3 रो है। कॉलम वर्टिकल कितने, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है। ठीक है। अब मुझसे ये पूछता है कि मुझसे पूछ रहा फाइंड फर्स्ट पॉइंट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, सेकंड पॉइंट मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, थर्ड पॉइंट मुझसे पूछ रहा है A12 की वैल्यू बताओ, A23 की वैल्यू बताओ, A31 की वैल्यू बताओ, A33 की वैल्यू बताओ, A34 की वैल्यू बताओ। सॉल्यूशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी रो है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 4, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3 क्रॉस 4। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देनी सीधी, 12 नहीं तो काउंट कर लो भाई, 12 ही बैठेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट मुझसे पूछा A12, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन बैठा, 2 ना। A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कौन बैठा है, 6 3 1, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कौन बैठा है, 10 लिख दो, 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कौन बैठा, 14। सिमिलरली सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, कौन बैठा, 8। ठीक है। अब यहाँ पे 12 एलिमेंट थे, तो ऑर्डर क्या बना मेरा, 3 क्रॉस 4। ठीक है। मान लो मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, देन हाउ मैनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल, लिस्ट देम, कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे उन्हें बताने हैं मुझे। ठीक है। सॉल्यूशन, भाई कितने एलिमेंट है, 24, तो सबसे भाई 24 के फैक्टर चेक कर लो, 24 किससे डिवाइड होगा, 1 से, 1 रो 24 कॉलम, जस्ट अपोजिट 24 रो 1 कॉलम। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 रो 12 कॉलम, फिर 12 रो 2 कॉलम, 2 के बाद किससे डिवाइड जाएगा, 3 से, 3 रो 8 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम। ठीक है। अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 5 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। 6 वाला हो चुका, 7 वाला होगा नहीं, 8 वाला हो चुका। ठीक है। 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। ऐसे करके फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होगा और किससे डिवाइड नहीं होगा, और मुझे कहाँ स्टॉप करना है। ठीक है। उसके लिए मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ। एक तुम्हें 10th क्लास में प्राइम फैक्टर पढ़ा होगा, 2 से डिवाइड करो 12, 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1, फैक्टर आ गए 24 के। कितने, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ूंगा पावर में 1 आएगा, और पावर इसकी 1 है, 1 में 1 जोड़ूंगा, ये हो गया। ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसकी, 3 और 1 4, और 1 और 1 2, इसका मतलब 4 2 से 8, इसका मतलब 8 ऑर्डर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब मुझे आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी कि किससे डिवाइड हो रहा है और किससे डिवाइड नहीं हो रहा।
मान लो मैंने क्वेश्चन बदल दिया, मैंने कहा ए मैट्रिक्स हैज 72 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 72 एलिमेंट, और मुझसे पूछा कितने ऑर्डर होंगे उन्हें बताने हैं मुझे। तो मैंने कहा सिंपल कर लो भाई, 72 है, पहले प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 से डिवाइड करोगे 36 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, 2 कितनी बार आ गया 3 बार, 3 कितनी बार आ गया 2 बार, पावर कितनी इसकी 3, 3 में 1 जोड़ दो, पावर कितनी इसकी 2, 1 में जोड़ दो, इसमें 3 और 1 4, 2 और 1 3, इसका मतलब 12 फैक्टर बनेंगे, तो 6 इस तरह बनेंगे और 6 इस तरह बनेंगे। करो भाई, 1 इंटू 72, 72 इंटू 1, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करो 36, और 36 इंटू 2, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 गुना 24, 24 गुना 3, 3 के बाद 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 गुना 18, 18 गुना 4, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 गुना 12 और 12 गुना 6, ठीक है। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 गुना 9 और 9 गुना 8, चेक करो 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए, 6 12। अब आगे मैं चेक ही नहीं करूंगा कि किससे डिवाइड हो चाहे ना हो, मुझे पता है टोटल 12 बनने हैं, तो 6 बन गए तो 6 ये भी बन गए, 12 हो गए, ठीक है भाई। ऐसी तुम किसी के भी पूछ सकते हो। अब मानो लिस्ट देम ना कर करके एग्जाम एमसीक्यू में पूछ लिया उनसे, मुझसे क्या, कि अगर किसी मैट्रिक्स में मान लो 576 एलिमेंट है, ठीक है, मुझसे पूछा कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे ये बताओ, तो 576, 576 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करो 144, फिर 2 से डिवाइड करो 72, फिर 2 से डिवाइड करो 36, फिर 2 से डिवाइड करो 18, फिर 2 से डिवाइड करो 9, अब डिवाइड हो जाएगा 3 से और फिर 3 से, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया 6 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, पावर कितनी है 6, 1 जोड़ा, पावर नहीं है 2, 1 जोड़ा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो 7 3 21, तो इसका मतलब 21 ऑर्डर बनेंगे। ऐसी मैंने कहा मान लो एक मैट्रिक्स है जिसमें 29 एलिमेंट है, अब मुझसे कहा गया कितने ऑर्डर पॉसिबल है वो बताओ, और लिस्ट देम ने लिखना भी है, लिस्ट देम। अब 29 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है तो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, पावर क्या बनेगी 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 2, इसका मतलब 2 ही ऑर्डर बनेंगे, एक तो 1 इंटू 29, एक 29 इंटू 1। अब 29 क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है, क्वेश्चन बदल दिया, मान लो मैंने 29 की जगह मैंने क्या दिया मान लो 17, तो इसमें प्राइम नंबर है तो क्या बनेगा 1 इंटू 17 और 17 इंटू 1, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे चलता रहेगा। तो यहाँ से क्या बात सीखे, अगर किसी मैट्रिक्स में प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या बनेंगे हमेशा 2 बनेंगे, नोट लिख लो, इफ एनी मैट्रिक्स हैज प्राइम नंबर ऑफ एलिमेंट comma then only 2 orders are possible, कितने ऑर्डर पॉसिबल होंगे 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे, ठीक है। हाउ मैनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आर पॉसिबल विद एंट्री 0 और 1, 0 और 1 का यूज करके 3 रो 3 कॉलम की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है वो मुझे बताना है। सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर ऑर्डर। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने भाई 0 और 1 को यूज करना है, 2 ही एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 इसका मतलब 512। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो उसने कहा 2 रो 2 कॉलम की कितनी एंट्री बनेंगी, अगर मुझे हर एक मैट्रिक्स हर एक एंट्री मेरी क्या है 0 1 और 2, कितने एलिमेंट है 3, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो 3 की पावर 4 मतलब 81 मैट्रिक्स बनेंगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि 0 और 1 और 2 को यूज करके 2 रो 3 कॉलम की कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, 2 रो 3 कॉलम की कितने एलिमेंट हैं 3, और 3 की पावर
6, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 729। ठीक है, अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक्स वाई जेड 3, यहाँ पे कह दिया 4 6 8 2, मुझसे कहा फाइंड एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है, सॉल्यूशन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो यहाँ से क्या बात सीखे, ये 3 होगा भाई। ठीक है, यहाँ से क्या बात सीखे कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके प्लेस ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। A11 के इक्वल, A12 के इक्वल, A21 के इक्वल, A22 के इक्वल। ठीक है, इस पर बेस्ड और क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई जेड, और यहाँ पे लिख दिया 3। एक्स प्लस वाई मैंने लिख दिया 8 6 2 और 3, 6 और 8। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल 6 के, और एक्स इंटू वाई कितने के इक्वल 8 के। तो भैया वाई की एक्स की किसी की भी वैल्यू निकाल दो, जेड की वैल्यू तो पता लगी गई 3। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। वाई कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स, रख दो भाई यहाँ पे। एक्स वाई की वैल्यू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का 6x उधर जाके माइनस का, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड करें तो 6 आए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 कॉमन ले लिए, कितना बचा एक्स माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। पुट इन फर्स्ट, ये पहली कंडीशन मान ली। एक्स की वैल्यू अगर 4 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 रखने पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, और एक्स की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा था, बता दे भाई।